नमस्ते। 1857 1857 भारत के इतिहास का एक ऐसा साल जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए याद रखा जाता है। भारत के हर एक प्रदेश से आपको 1857 के कई सारे क्रांतिकारी की वीर गाथा मिलेगी और इस संग्राम में गुजरात भी शामिल था। आपने गुजरात के कई सारे सत्याग्रह की कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको गुजरात के क्रांतिकारी की वीर गाथा सुनाता हूं। आम लोगों के बीच इस तरह की मान्यता है कि सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह का गुजरात पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन सच्चाई यह है कि उसी कड़ी में गुजरात के लोगों ने भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। गुजरात के रहने वाले श्री गरबड़दास पटेल भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 के एक शहीद है। इनका पूरा नाम श्री गरबड़दास हरिभाई पटेल था। ये आणंद के मुखिया थे। श्री जीवाभाई ठाकुर आणंद के निकट खानपुर नामक स्थान के मुखिया थे। विद्रोह जब प्रारंभ हुआ तब स्थानीय लोगों का नेतृत्व करते हुए वे भी मैदान जंग में उतर पड़े। आणंद के मुखिया गरबड़दास जी भी अपने साथियों को लेकर जीवाभाई ठाकुर के दल में सम्मिलित हो गए। गरबड़दास जी ने वडोदरा से लेकर अहमदाबाद तक करीब 2000 लोगों की एक विशाल सेना तैयार की। इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को विश्वास में लेकर ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध घोषित किया गया। गरबड़दास जी के साथियों में मुलजीभाई जोशी, कृष्णराम जी दवे तथा बापूजी पटेल मुख्य भूमिका निभा रहे थे। जीवाभाई एवं गरबड़दास जी की सेना को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने वडोदरा रियासत से अपनी सेना को आणंद भेजा। आणंद पहुंचते ही उन ब्रिटिश सेना ने विद्रोहियों के गांव में लूटपाट मचाया तथा उनकी फसलों को तहस नहस कर दिया। इन घटनाओं के पश्चात विद्रोहियों ने आमने सामने की लड़ाई के बजाय छापामार युद्ध पद्धति का सहारा लिया। उस समय ब्रिटिश सेना आणंद के लोटिया भागुल नामक स्थान में पड़ाव डाला था। गरबड़दास जी और उनके साथियों ने रात के अंधेरे में लोटिया भागुल स्थित ब्रिटिश सेना के शिविर पे हल्ला बोल दिया। उन सैनिकों के हथियारों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। इसके अलावा उनके घोड़ों की पूंछ काटकर वे वहां से भाग निकले। बौखलाही अंग्रेज फौज ने उन विद्रोहियों का पीछा करना शुरू किया तथा उनमें से अधिकांश को खानपुर के निकट पकड़ लिया गया। पकड़े गए स्वतंत्रता सेनानियों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। उस समय गरबड़दास जी को नहीं पकड़ा जा सका। एक बार वे अपनी शादी के लिए अपने गांव आसोज पहुंचे। मौका पाकर अंग्रेजों ने उसी समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस संघर्ष में मुलजीभाई जोशी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। गरबड़दास जी के खिलाफ मुकदमे का स्वांग रचकर उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई और जीवाभाई को फांसी की सजा दी गई। उस सजा को भुगतने के लिए गरबड़दास जी को नवनिर्मित अंडमान जेल में भेज दिया गया। उसी कारावास में यातनाओं को झेलते हुए सन 1860 में वे शहीद हो गए। भले ही ब्रिटिश सेना ने गरबड़दास जी को शिकस्त दिया, लेकिन सन 1857 के महान विद्रोह की जन भावनाओं को दबाया नहीं जा सका। गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 10 वर्षों तक यह जंग चलता रहा। सैकड़ों स्थानों पर अग्नि की लपटें आसमान छूती रही तथा हजारों लोग मारे गए। गरबड़दास जी गुजरात के प्रथम शहीद हैं जिन्होंने अंडमान के काला पानी की सजा के दौरान शहीदी प्राप्त की। यह भी विदित है सन 1857 के संघर्षकर्ताओं का जो पहला जत्था अंडमान जेल भेजा गया था, उसमें गरबड़दास जी पटेल भी एक थे। यह दुखद बात है कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय अंडमान की काल कोठरी में शहीद हुए इस क्रांतिकारियों को गुजरात में कोई नहीं जानता। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 के वीर विप्लवी गरबड़दास जी हरिभाई पटेल और उनके साथियों को शत शत नमन। जय हिंद। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और इंडियन टोकन को सब्सक्राइब जरूर करें।